हेलो बच्चों, तो हम आज लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का मनोहर रे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीक्वेंस वाइज हमारे चल रहे हैं। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, निम्न द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की जाँच कीजिए। तो काफ़ी दिनों से हमारी ये सीरीज चल रही थी, जिसमें से बेटा हमको क्वेश्चन दिया गया है 4u² - 8u। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान से देखें, इस वाले में दोनों में दो ही टर्म दिए गए हैं, जिसमें से 4 कॉमन है यानी कि वेनिस्ट है और u वेनिस्ट है। तो जब निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर u, अच्छा प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। तो 4u अगर हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बाहर निकालेंगे बेटा 4u, यदि हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1। 4u यदि बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा u + 2। ठीक है, अब इसके शून्य के निकालने हैं तो इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4u = 0, एक शून्य और दूसरा हो जाएगा u + 2 = 0। ये दो हो गए। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से u की वैल्यू 0 आई और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई -2 आई। तो इस तरीके से इसके शून्य निकल आए। क्लियर है। देखिए क्या किया, यहाँ से वेनिस्ट किया, वेनिस्ट निकाल के, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको समझ में आया। आप समझिएगा, जैसे मैंने टाइप किया है आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके शून्य स्थापित करने के लिए हमने क्या किया था, 4u² + 8u। इसमें से 4u जब कॉमन लिया यानी कि वेनिस्ट निकाला तो हमारा बचा 4u और एक ब्रैकेट में क्या बचा u + 2। तो नॉर्मली हमें कह सकते हैं कि शून्यकों के लिए बहुपद 4u² + 8u का मान 0 होगा। तो 4u ब्रैकेट में ये इक्वल टू, इसको जब 0 रख दिया तो आंसर आया 4u = 0 और u + 2 यानी कि u = 0 और u = -2। अब बात आती है बेटा, इसको सत्यापन जांच कीजिए। तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इसी तरीके से करिएगा। मैं काफ़ी क्वेश्चनों में आपको ये बात बता चुका हूँ। क्लियर कि करने के लिए इसको पता होना चाहिए, दो शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा + बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा = c/a। क्लियर है, ये दो फॉर्मूले याद रखें, सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए बेटा, हम पहले एक की बात करते हैं। तो अपन ने क्या किया कि अल्फा + बीटा, यहाँ से एक चीज़ और समझेंगे कि इस वाले में a हो गया 4, b हो गया 8 और c क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि कोई टर्म दिया ही नहीं गया है। तो अल्फा × बीटा, हमारा अल्फा कितना निकला था बेटा, अल्फा निकला था अभी 0 प्लस, और बीटा कितना निकला था -2 निकला था, यही निकला था, इक्वल टू -b/a, माइनस, और b कितना है यहाँ से देखें तो b हमारा 8 है अपॉन a कितना है यहाँ से देखें 4 है। इसको इससे किया तो कितना बचा -2। ध्यान देखें ये कितना बचा -2 बराबर -2। तो इसको क्या कर दिया हमने, सत्यापित कर दिया। बात क्लियर आती है। ऐसे ही दूसरा शून्य कर लेंगे, पहला हो गया ओके। अब देखिएगा दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा को भी समझिएगा आराम से। क्या था वो, अल्फा × बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, c/a। तो अल्फा × बीटा हमारा कितना निकला था, एक 0 निकला था गुणा, और बीटा कितना निकला था -2। और c की वैल्यू यहाँ से देखो तो कितनी बताई थी मैंने, जब c की वैल्यू बताई थी तो यहाँ बताया था a = 4 है, b = 8 है और c = 0 है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया है। तो बराबर किसके रखूँ मैं, इक्वल टू 0/a कितना है 4। जब किसी को भाग लगाओ तो ये टर्म कितना हो गया 0 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो किसी चीज़ का गुणा जब 0 करेंगे तो 0 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये भी शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यापित को जांच दिया है। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते थे। अब देखिए हमने क्या किया है, जो अभी समझाया वही किया है। अतः इसके 0 हमारे कितने निकल के आ गए, शून्य कितने निकल के आ गए थे 0 और -2। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से दो शून्यक निकाले यानी का योगफल निकाला दोनों शून्यकों का, तो -2 आया। और जो फॉर्मूला होता है -b/a से, तो वहां पर देखा तो -b यानी का -8/2। तो इस तरीके से ये यहाँ से ये इसका शून्यक निकल आया। ठीक है, गुणनफल क्या था, दो शून्यक थे, एक हमारा शून्यक था 0 और एक शून्यक था हमारा -2। तो दोनों का गुणा किया तो 0 आ गया। और फॉर्मूले के हिसाब से c/a, c की वैल्यू कितनी दी थी 0 दी थी, और 0/4 को जब हमने इस तरीके से लिखा तो वो भी क्या लिखा जाएगा, शून्य का आएगा। तो इस तरीके से इसको भी स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।